क्या आप लोग कभी बैंक लोन लेने गए हो? अगर गए हो तो शायद आप जानते ही होंगे। पहले तो ये लोग आपकी सेल्फ स्लिप मांगेंगे, फिर आईटीआर और फिर घर के कागज। उनका सैंपल मांग लें तो फिर कह नहीं सकते। लेकिन जब बात किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे अडानी या अंबानी की आए तो ये लोग उसके लिए रेड कारपेट बिछाए खड़े रहते हैं। एक नॉर्मल आदमी 5 लाख रुपए का लोन भी ले तो ये लोग उसका 10 बार वेरिफिकेशन करते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन हजारों करोड़ों का लोन ले और फिर उसे चुकाए भी ना तो ये लोग उस लोन को लोन ऑफ बोलकर छुपा देते। इसका नतीजा बैंक का लॉस, साथ ही हम और आप जैसे टैक्स पेयर्स के पैसों से भुगतान किया जाता है। आरबीआई के 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में लगभग 10 लाख करोड़ के अमाउंट को पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने राइट ऑफ किया है। और बात रिकवरी की आए तो रिकवरी सिर्फ 1 लाख करोड़ की ही हुई है, जो कि लगभग 15 से 18% की मानी जाती है। जिनको पता नहीं उनको बता दूं, राइट ऑफ का मतलब लोन माफ करना नहीं होता। राइट ऑफ का मतलब बैंक अपनी बुक्स में से उस अमाउंट या उस लोन को हटा देता है ताकि बैलेंस शीट सुंदर दिखने लगे। एक बात में कहें तो उस डेटा को छुपा दिया जाता है, लेकिन असली पैसा तो फिर भी ड्यू रहता है। प्रॉब्लम यह है कि हजारों करोड़ों के लोन दे तो दिए जाते हैं लेकिन आता वापस कुछ नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में 12 लाख करोड़ से ज्यादा की अमाउंट को राइट ऑफ किया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के डेटा के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2017 में 2 लाख करोड़ से ज्यादा के अमाउंट का रिकैपिटलाइजेशन प्लान अनाउंस किया, जिसमें कि 88,139 करोड़ 2017 से 2018 के बीच में इंजेक्ट किया गया और 2018 से 2019 के बीच में 65,000 करोड़ का बजट प्रोविजन था। द इकोनॉमिक टाइम्स भी कंफर्म करता है कि 2017 से 2022 के बीच में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन गवर्नमेंट ने पीएसबी में किया। भाई साहब, यहाँ बैंक आम आदमी के लिए है या सिर्फ बिलियनर्स क्लब के लिए? यही है असली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें आम आदमी के लिए तो पेपर वर्क होता है और बड़े लोगों के लिए राइट ऑफ।